अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं हूं रहबर सिबारी और आप देख रहे हैं ADTV 72 नेटवर्क। आप लोगों के लिए खुशखबरी है, ताली बजाने का मौका है, जश्न मनाने का मौका है। गीत गाने बजाइए, उस पर थिरकिए, खुशी मनाइए, पटाखे लगाइए, दिए जलाइए, मोमबत्तियाँ जलाइए, झालर टांग दीजिए और खुश होकर बढ़िया बढ़िया पकवान बना के खाइए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम किस खुशी की बात कर रहे हैं, अभी तो दिवाली आई नहीं, अभी तो नवरात्र पर्व ख़त्म हुआ है, अभी तो दशहरा पर्व ख़त्म हुआ है, अभी तो मुहर्रम अभी तो ख़त्म हुआ, गम का महीना था। आखिर अब क्या है, दिवाली तो अगले महीने है। तो आखिर किस चीज़ की इतनी खुशी है कि हम पटाखे लगाएं, झालर टांग दें, मोमबत्ती जलाएं, दिया जलाएं और बढ़िया बढ़िया पकवान बना के खाएं। तो अब हम आपको बता देते हैं कि खुशी किस बात की है। खुशी इस बात की है कि सरकार ने अभी बीते दिनों एक आंकड़ा जारी किया। इसके अनुसार अगस्त माह के तुलना में सितंबर माह में महंगाई की खुदरा दर जो है वो घट गई है। तो खुशी बात है कि नहीं है। सितंबर में 5.5% थी, तो अगस्त में वो घटकर 4.5% खुदरा महंगाई दर कम हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या कैसी बात कर रहे हैं, हर चीज़ का दाम तो बढ़ता जा रहा है। टमाटर 100 रुपये किलो हो गया, 50-60 रुपये किलो, प्याज 60 रुपये किलो हो गई और सरसों का तेल 200 रुपये से ऊपर हो गया। इसके अलावा पेट्रोल डीजल का दाम जाहिर सी बात है धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है। दोनों में कदम ताल चल रही है, कभी पेट्रोल आगे बढ़ता है, कभी डीजल आगे बढ़ता है। इसके अलावा बीते दिनों एक हफ्ते के अंदर CNG का दाम भी 4 रुपये 80 पैसे बढ़ गए, PNG का दाम भी 4 रुपये 20 पैसे बढ़ गए, 8 रुपये 20 पैसे PNG का दाम भी बढ़ गया। उधर CNG PNG में कदम ताल चल रही है, तो इधर डीजल पेट्रोल में कदम ताल चल रहा है। इधर फिर आइए अरहर के दाल और उड़द की दाल में कदम ताल चल रहा है। दोनों के दाम लगभग 100 से ऊपर हो चुके हैं। जो दाल पहले 60 रुपये 70 रुपये मिल रहे थे, इस टाइम 100 से ऊपर हो गई, 110-120 रुपये किलो मिल रही है। सरसों का तेल 200 से ऊपर पार कर चुका है। रसोई गैस का दाम पिछले 4.5 महीने में लगभग 350 रुपये की वृद्धि हो चुकी है। तो हर चीज़ का दाम तो बढ़ रहा है, कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जिसका दाम घट रहा हो। तो जब हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है, तो आखिर सरकार ने ये खुदरा जो महंगाई दर है वो कैसे घटा दिया। जाहिर सी बात 5.5 से 4.5 पे ले आए हैं, तो एकदम से 1% कम हो गया। तो जाहिर सी बात है महंगाई की दर जब कम हुई तो हर चीज़ सस्ती हो गई। जब हर चीज़ सस्ती हो गई तो आपको ताली बजाने का मौका मिल ही गया, खुश होने का मौका मिल ही गया। तो खुश होइए। बहरहाल उस खुशी के पीछे पीछे जब आप मार्केट में जाइएगा, तो वहाँ पे जाकर जब सब्ज़ी ख़रीदिएगा या तेल ख़रीदिएगा या अन्य सामान ख़रीदिएगा, तो एक बार ज़रूर सोचिएगा कि आखिर ये महंगाई की दर कम कैसे हो गई, कहाँ से कम हो गई, किसने कम कर दिया और किस आंकड़े के आधार पर सरकार ने जो आंकड़ा जारी किया है, किस आंकड़े के आधार पर ये महंगाई की दर कम हो गई। अब आप एक चीज़ आगे और सोचिए, CNG का दाम बढ़ गया। अब आने वाले वक्त में कहा जाए कि ट्रक जो हैं सारी ट्रक जो है वो CNG होंगी और इन ट्रकों से ही ज़्यादातर सामान जो है वो आयात का काम होता है। जाहिर सी बात है, हालांकि ट्रेन से भी सामानों का आवागमन होता है, ले जाया जाता है, लेकिन ट्रक से ज़्यादा होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब CNG का दाम एक हफ्ते में 4 रुपये 80 पैसे बढ़ गए, जब पहली बार 2 रुपये 40 पैसा बढ़ा था एक सप्ताह के पहले, अभी 6 दिन पहले, तो जो ट्रक संचालक हैं उन्होंने इसका अपना जो लाने ले जाने का काम होता है, इसका ट्रांसपोर्ट का काम, उसका रेट इन्होंने बढ़ा दिया था। अब जब फिर अभी 1-2 दिन के अंदर अंदर 2 रुपये 40 पैसे का दाम बढ़ गया CNG का, तो जाहिर सी बात है कि जो ट्रांसपोर्ट है वो फिर उसका दाम बढ़ेगा। जब दाम बढ़ेगा तो अब इस ट्रक से तो हवा तो आएगी नहीं, ट्रांसपोर्ट तो होगा नहीं। जाहिर सी बात है इस ट्रक से सब्जियाँ ले आई जाती हैं, तेल ले आ जाता है, साबुन है, टूथब्रश है, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, ज़रूरत के सामान हैं, हम लोगों के जीवनोपयोगी जितने भी सामान हैं, हर सामान का ट्रांसपोर्ट ट्रक के द्वारा हो रहा है। अब जब CNG का दाम बढ़ गया तो ट्रांसपोर्ट का दाम भी बढ़ेगा। जाहिर सी बात ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, अपनी जेब से तो कोई मालिक देगा नहीं। जब ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि जो सामान इसके लद के आ जा रहा है, तो सामान के दाम में भी वृद्धि होनी है। जब दाम में वृद्धि होनी तो आप तैयार हो जाइए कि और ज़्यादा सामान महंगा ख़रीदने के लिए आप तैयार हो जाइए। तो महंगाई की दर जब मार्केट में जाते हैं तो सामान सब महंगा मिलता है, लेकिन जब सरकार के आंकड़े को देखते हैं
तो जाहिर सी बात उसके हिसाब से सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, सस्ती हो रही हैं। तो अब हम समझ में नहीं पा रहे हैं कि ताली बजाएं, खुशी मनाएं या फिर गम मनाएं। गम इसलिए मनाते हैं जब मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे हर चीज़ हमको महंगी मिलती है, और जब हम आंकड़ा देखते हैं गोदी मीडिया के ऊपर तो उसके हिसाब से देखा जाए तो वहाँ के ऊपर हर चीज़ सस्ती हो रही है। तो अब जब टीवी पे देखते हैं, आंकड़ा देखते हैं तो खुशी होती है कि वाह भाई वाह, सब चीज़ सस्ता हो गया। जब मार्केट में आते हैं तो वहाँ हर चीज़ महंगी मिलती है, तो हर चीज़ महंगी हो गई। तब वहाँ पे गम ही रहता है, चेहरे पे मायूसी होती है कि वहाँ पे कुछ था, बाहर आए तो कुछ हो गया। इसके अलावा डीजल पेट्रोल का दाम तो जाहिर सी बात है किसी छुपा नहीं है, आसमान छूता चला जा रहा है। दिन प्रतिदिन डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ता जा रहा है। तो अब एक तरफ सीएनजी का दाम बढ़ रहा है, दूसरी तरफ डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। डीजल भी ट्रांसपोर्ट में काम आ रहा है, जाहिर सी बात है ट्रक हो गया, जो भी चीज़ होगा वो पानी से चलेगा नहीं, डीजल से चलेगा। तो जब डीजल से ही चलेगा तो जाहिर सी बात है उसमें भी दाम बढ़ेगा। उधर सीएनजी दाम बढ़ रहा है, अगर जो ट्रकें सीएनजी युक्त हो गई हैं उनका दाम बढ़ा, ट्रांसपोर्ट का मतलब उसमें दाम बढ़ेगा। तो फिर एक बार महंगाई आगे बढ़नी है, महंगाई दर तो बढ़नी, सबके दाम बढ़ने हैं। तो अब या तो आंकड़ा सही मानो या फिर मार्केट सही मानिए। तो बहरहाल आने वाले दिनों में आप और भी हो सकता है खुश होने का मौका मिल जाए आंकड़ों के हिसाब से, कि अभी तो 4.5% हो गया, हो सकता है कि अक्टूबर में वो घटकर 3.5% हो जाए। और जब आप नवंबर दिसंबर जब चुनाव आएगा, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, 4-5 महीने में चुनाव होगा, तब हो सकता है महंगाई दर बिल्कुल शून्य पे हो जाए और हर चीज़ आपको फ्री मिलने लगे। तब तो आपको और खुश होने का मौका मिलेगा। तब आप सड़क पे मतलब हर जो मतदान केंद्रों पर पहुँच कर बढ़ चढ़ कर वोट भी कर दीजिएगा और खुश हो जाइएगा कि हाँ साहब, आंकड़ों में तो महंगाई दर शून्य हो गया, भाई बहुत सस्ता हो गया सामान, हर चीज़ सस्ता हो गया। लेकिन जब मार्केट जाएंगे तो क्या हाल होगा वो आप जानिएगा। बहरहाल आने वाला समय में बताएगा कि महंगाई किस करवट बैठती है। अब हम आज चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। कोयले का संकट समूचे देश में है, और कोयले का संकट इतना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है कि ज़्यादातर जो ये बिजली उत्पादन केंद्र हैं, यहाँ पे बिजली का उत्पादन हो रहा है, उनकी इकाइयाँ एक एक कर ठप होती जा रही हैं। अगर बात करें जितने भी थर्मल पावर हैं, वहाँ की इकाइयाँ एक एक कर ठप हो रही हैं। अभी बीते दिनों ही अगर देखा जाए तो इधर 3-4 दिनों के अंदर एनटीपीसी टांडा अम्बेडकर नगर के 110 की 4 इकाइयाँ थीं, वो चारों इकाइयाँ फ़िलहाल ठप हो गई। हालांकि एनटीपीसी प्रशासन ने इससे इनकार किया है। उन्होंने कहा है कोयले की पर्याप्त मात्रा है, उन्होंने अपनी विज्ञप्ति भी जारी किया कि कोयले की पर्याप्त मात्रा है और बिजली का उत्पादन सुचारू रूप से चल रहा है। तो अब यह अलग बात है, लेकिन अंदर खाने की बात यही है कि चारों यूनिट जो इसकी 110 की थी, वो चारों पूरी तरह से बंद हैं, और बाकी जो 660 की 2 नई इकाइयाँ थी वहाँ संचालन हो रहा है, लेकिन वहाँ भी संचालन बमुश्किल 63% ही हो रहा है। यही हाल देश के अन्य थर्मल पावर कॉरपोरेशन का है, जहाँ पे बिजली का उत्पादन कम हो रहा है। जाहिर सी बात है, जब बिजली का उत्पादन कम होगा तो इसका सीधा प्रभाव आम उपभोक्ताओं पर पड़ना तय है। इसके अलावा कोयले का जो कमी आ रही है, अब यहाँ पे बड़ा अचंभित वाली बात है, अचंभा होता है, आश्चर्यजनक बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन देश भारत है। अब इतना ज़्यादा उत्पादन जब होने के बावजूद अचानक एकदम से कोयले की कमी कैसे आ गई? जो लोग हैं, जो गणमान्य लोग हैं, उनका कहना सीधे सीधे सवाल उठा रहे हैं कि जिस प्रकार से हर चीज़ का निजीकरण हो रहा है, उसी तरीके से कोयला खदान का भी निजीकरण कर दिया गया है। जब निजीकरण हो गया तो जाहिर सी बात है बिजली का दाम बढ़ाने के लिए है, या कोयले का दाम बढ़ाने के लिए ही कोयले के उत्पादन को ठप कर दिया गया, रोक दिया गया या कम कर दिया गया। इसका नतीजे में ही कोयला पर्याप्त मात्रा में पावर हाउस तक नहीं पहुंच पा रहा है, थर्मल पावर तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसकी वजह से ही बिजली का उत्पादन कम हो रहा है और यूनिट एक एक करके बंद होती जा रही है। जहाँ जहाँ पे यूनिट बंद रही, वहाँ के अधिकारियों कर्मचारियों में ऊहापोह की स्थिति है। तमाम प्रकार की आशंकाएँ जहाँ एक तरफ उपभोक्ता में है कि बिजली मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या होगा आने वाले समय में, किस प्रकार की परिस्थिति होगी, वही ऊहापोह की स्थिति इन थर्मल पावर कॉरपोरेशन के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी, उनके अंदर भी स्थिति है कि आने वाले समय में क्या होगा। बहरहाल आप भी देखिए, क्या सोचिएगा, देखिएगा कि आने वाले समय में
क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, उसका इंतज़ार कीजिए। हो सकता है हफ्ता 10 दिन में स्थिति अनुकूल हो जाए, और ये भी हो सकता है कि आने वाले हफ्ता 10 दिन में स्थिति प्रतिकूल भी हो सकती है। तो क्या स्थिति होगी ये तो आने वाला समय बताएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो लोग नए हमारे चैनल पे आए हैं वो लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।